एक समय की बात है जब सृष्टि में सब कुछ अस्त व्यस्त था और दुनिया में कोई स्थिरता नहीं थी। भगवान शिव ने अपना तांडव नृत्य प्रारंभ किया। यह नृत्य सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार के चक्र का प्रतीक था। जैसे जैसे वे नृत्य करते, ब्रह्मांड में हर चीज बदलती जाती। उनका नृत्य यह सिखाता है कि जीवन में जो भी आता है वह स्थिर नहीं रहता, सिर्फ परिवर्तन ही स्थायी है। भगवान शिव का संदेश है कि हमें बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। भस्मासुर नामक एक राक्षस को भगवान शिव ने एक वरदान दिया था। इस वरदान के अनुसार वह किसी भी व्यक्ति को अपनी उंगली से छूकर भस्म बना सकता था। समय के साथ भस्मासुर का अहंकार बढ़ा और उसने सोचा कि वह अब भगवान शिव को भी पराजित कर सकता है। उसने भगवान शिव से यह वरदान लेने के बाद उन्हें ही अपनी उंगली से छूने की कोशिश की। भगवान शिव ने उसकी चालाकी समझ ली और उसे अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए उकसाया, जिससे वह स्वयं भस्म हो गया। यह कहानी यह सिखाती है कि अहंकार आत्मविनाश का कारण बनता है। जब हम अपना अहंकार बढ़ाते हैं तो वह हमें नष्ट कर देता है। भगवान शिव, जिन्हें आदि योगी भी कहा जाता है, ने हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक ध्यान किया। वर्षों तक उन्होंने आत्मचिंतन और साधना की, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया से खुद को दूर कर लिया और अपने भीतर ही शांति और ज्ञान प्राप्त किया। उनके इस ध्यान से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाहरी शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण अंदर की शांति है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक बार राजा दक्ष ने भगवान शिव को अपनी यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव ने इस अपमान को सहन नहीं किया और उन्होंने राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। लेकिन जब राजा दक्ष ने अपनी गलती मानी और भगवान शिव से क्षमा मांगी तो भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि क्रोध केवल विनाश लाता है, जबकि क्षमा और समझदारी से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव ने हमें यह बताया कि क्रोध से केवल नुकसान होता है, जबकि क्षमा से समाधान मिलता है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकल रहा था, भगवान शिव ने उसका कोई भी लोभ नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने समुद्र मंथन से निकल रहे विष को पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया कि हमें भौतिक सुखों की तृष्णा से ऊपर उठकर आत्मिक सुख की ओर ध्यान देना चाहिए। वे यह बताते हैं कि बाहरी चीजों के पीछे दौड़ने से हमें वास्तविक सुख नहीं मिलता। आत्मा का उन्नति तभी होती है जब हम भौतिक इच्छाओं से डिटैच्ड होते हैं। कन्नप्पा नामक एक साधारण शिकारी था जो भगवान शिव के प्रति अपनी अपार श्रद्धा रखता था। एक दिन उसने देखा कि एक शिवलिंग पर पानी बह रहा है। कन्नप्पा ने अपनी आंखों की नकल करके शिवलिंग की पूजा की और अपने दिल से इसे स्वीकार किया। भगवान शिव कन्नप्पा की श्रद्धा और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि विधियों और पद्धतियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है हृदय से श्रद्धा और भक्ति। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति ही हमें महत्वपूर्ण है हृदय से श्रद्धा और भक्ति कि हमें मोक्ष तक पहुंचाती। एक बार भगवान शिव एक शिकारी के रूप में एक बड़े ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने भगवान शिव को साधारण मनुष्य समझा और उनका अपमान किया। भगवान शिव ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो सभी प्राणियों को समान रूप से देखे। कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, कोई राजा हो या रंक, भगवान शिव ने हमें यह शिक्षा दी कि सच्चा ज्ञान सभी को समान दृष्टि से देखना है। यह हमें सिखाता है कि हर जीव में भगवान का अंश होता है
और हमें सभी को समान सम्मान देना चाहिए। कामदेव, जो प्रेम और आकर्षण के देवता थे, ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए अपने बाणों से उन पर आक्रमण किया। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। यह घटना यह सिखाती है कि जब हम अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम उच्चतम चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव का यह कार्य हमें यह सिखाता है कि इंद्रियों का संयम ही आत्मज्ञान का मार्ग है। मार्कंडेय एक अत्यंत सत्यवादी और भगवान शिव के भक्त थे। उनकी मृत्यु का समय नियत था, लेकिन वे हमेशा भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहते थे। जब यमराज उन्हें लेने आए तो भगवान शिव ने उनका बचाव किया और उन्हें अमर कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और भक्ति अंत में हमेशा विजयी होते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया तो वे अत्यंत साधारण वस्त्रों में आए थे। उनका यह साधारण रूप यह दर्शाता है कि असली महानता बाहरी भव्यता में नहीं, बल्कि आंतरिक सरलता और विनम्रता में होती है। भगवान शिव का यह कार्य हमें यह सिखाता है कि साधारण जीवन जीने में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और यही असली समृद्धि है।